ऋग्वेद का यह श्लोक अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यह चरितार्थ है कि हमारे घर में रहने वाले सभी आत्मा में परमात्मा का वास है। हमारे घर में जितने लोग आते हैं वे सभी हमारे अभिन्न अंग हैं। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और जब हम गृह निर्माण कर रहे हों तो हमारे घर में आने वाले अतिथियों का सम्मानपूर्वक एक घर होना चाहिए। उनके घर की साज सज्जा कैसी हो, वो जब आएंगे तो रख रखाव कैसे हो, यदि उनके लिए कूलर लगाना है तो किस दिशा में लगाएंगे, उनके कक्ष का रंग रोगन कैसा होगा, उनके विश्राम के क्रम में, उनके आराम के क्रम में उस घर में किस तरह की चीज़ों का व्यवस्था हो ताकि आने पर उनको अच्छा लगे और जाने के बाद वे ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हम सभी लोग सपरिवार आनंद से रहें, ऐसा माहौल उनको मिले। यह एक विचारणीय प्रश्न है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तुशास्त्र में किन दिशाओं में उनको रखने की व्यवस्था की गई है। वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी भी अतिथियों को नैऋत्य कोण में आसन नहीं देना चाहिए। नैऋत्य कोण गृह स्वामी के लिए निश्चित किया गया है। यदि हम इस दिशा में अपने अतिथियों का विश्राम कक्ष बनाते हैं तो धीरे धीरे पूरे घर पर उनका आधिपत्य हो जाएगा और हमारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। हम सभी बहुत अभिशापित जीवन जीने लगेंगे। इसलिए ईशान कोण में कभी भी अतिथियों का वास नहीं होना चाहिए। इसलिए नैऋत्य कोण में कभी भी अतिथियों का वास नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण के बारे में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि ईशान कोण में भी अतिथियों का कक्ष नहीं होना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व के कोण में भी अतिथि का कक्ष वर्जित होना चाहिए। अतिथि का कक्ष आग्नेय में सामान्य फल देने वाला बताया गया। आप अतिथि का कक्ष आग्नेय कोण में दे सकते हैं, लेकिन यदि अतिथियों का कक्ष सर्वोत्तम माना गया है तो उसके लिए वायव्य कोण में अतिथि का कक्ष बनाना सर्वोत्तम माना गया है। वायव्य कोण उत्तर पश्चिम के कोण को कहते हैं। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अतिथि कक्ष का जो रंग रोगन हो, पेंटिंग जो हो, बिल्कुल हल्का कलर का हो। कभी भी श्मशान, जंगल, रोते हुए जानवर, दौड़ते हुए जानवर, इस तरह का कोई मकबरा, कोई कब्र, इस तरह का कोई भी चित्र अतिथि कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। अतिथि कक्ष में आप गिरते हुए जल का झरना से ऐसा कोई चित्र आपको मिलता है तो आप निश्चित रूप से उसको उस कक्ष में लगा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा कूलर लगाने की हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि वायव्य कोण में जो अतिथि कक्ष बना रहे हैं उस अतिथि कक्ष के वायव्य में यानी उत्तर पश्चिम में आप उनके लिए कूलर का प्रबंध करें। गृह स्वामी यदि अपने अतिथि से बात करना चाहते हैं या उस घर के अन्य सदस्य अपने अतिथियों की आवभगत करना चाहते हैं तो ख्याल रखना है कि जब गृह स्वामी या उस घर के कोई सदस्य अपने अतिथि से बात करना जब चाहें तो उनका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी अतिथि का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। गृह स्वामी के लिए एक दूसरा दिशा भी निश्चित किया गया है कि यदि अतिथियों का आवभगत करते हैं तो पूरा की ओर घूम करके करें। बहुत सुंदर, सामान्य फलादी से बढ़ करके बहुत सुंदर फलादी देगा और अतिथि को भी मन लगेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी घर में। और अतिथि जब आपके घर से जाएंगे, जब उनकी आवभगत हो जाएगी, जब वो आपके घर से जाएंगे तो आपके लिए दुआ करते जाएंगे, आपके लिए अच्छा सोच लेकर के जाएंगे। इस तरह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और
आपको लगेगा कि हमारे घर में आने वाले हर व्यक्ति हम लोगों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना हम उनका ख्याल रखते हैं। आज हम लोगों ने सीखा कि अतिथि का कक्ष कहाँ होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल नए नए विषयों को लेकर के, नई नई बातों को लेकर के मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को आप देखते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।